मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज जो चौधरी चरण सिंह जो भारत के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके लिए बीजेपी ने यानी मोदी जी ने उनको भारत रत्न का सम्मान देने की घोषणा की है। तो आज इसी पे क्यों ना बात कर ली जाए, इसी पे क्यों ना चर्चा एक हो जाए, आप लोगों से शेयर किया जाए कि ये क्यों किया गया है और मतलब क्या वो हकदार थे और फिर इसका क्या वजह है। कोई राजनीतिक, ये तो सही बात है, चूँकि इस समय अब तक पूरे 10 साल में इनके 7 सालों में तो 10 साल इनका मोदी जी को होने जा रहा है अपनी गवर्नमेंट चलाए हुए 14 से 24 तक। तो 7 सालों में तो कभी कोई दिया ही नहीं गया है। और आज 1 साल में 5 लोगों को, 2 को अभी कुछ दिनों पहले मतलब उनके लिए कर्पूरी ठाकुर को, फिर उसके बाद अडवाणी जी को, और 3 आज, उसमें चरण सिंह जी का भी नाम है। तो इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री होना और चीज़ है, लेकिन उनकी कुछ अपने राजनीतिक जीवन में उनकी इस तरह की उपलब्धियां रही हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के कार्य किए हैं जो उन्हें याद किया जाएगा। सबसे पहले तो वो अपने बात के बहुत धनी थे राजनीतिक। उनके लिए ना तो कांग्रेस से थोड़े दिन पहले तो वो कांग्रेस में ही रहे, तो शुरू में जो उन्होंने जो जमींदारी ख़त्म कराई तो उस समय वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और दूसरे उन्होंने ही इस तरह का बिल लाए, उन्होंने ही उनकी उस पर उनके बिहाफ पे ही ये काम हुआ था। तो ज़मींदारों को ज़मीन का जो है ज़मीन मिली उन्हें, और फिर उसके बाद में भूमि विकास का भी काफ़ी कानून बनाए गए जिसमें खेती वालों के लिए फ़ायदा हो रहा था। तो उनका झुकाव भी खेती वालों के हिसाब से और खेती के लिए था। वो बहुत ही किसानों के बहुत ही हितैषी भी थे। तो अब उनका जो है, ये तो कांग्रेस के ज़माने में उन्होंने इस तरह के कानून लाए थे। अच्छा, वो क्या नाम, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का पटवारी जो एक मतलब हुआ करता था पद, वो ख़त्म करा के उन्होंने लेखपाल बनाया, जो कि हमारा मतलब हमारे आज़ाद देश का में इस तरह का चलन आया। तो ये तो इनकी उपलब्धियां थीं, और ये ऐसी उपलब्धि नहीं जिनको याद किया जाएगा। कोई मजाक की बात है, ये मतलब ज़मींदारों की ज़मीन थी, और आप आम किसान के लिए जो जोत बो रहा उसको आप दिलवा रहे हैं, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद में उनकी अपनी राजनीतिक खूबियाँ भी बहुत थीं जिनको उन्हें याद किया जाए। एक तो ना तो वो कांग्रेस, थोड़े दिनों के बाद कांग्रेस से भी उनका मोह भंग हो गया, क्यों सर में पहले कांग्रेस नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बने में यूपी के। तो एक तो ना तो उनकी कांग्रेस से फिर बनी, फिर कभी कांग्रेस से नहीं बनी, और दूसरे ये फिरका परस्त या सांप्रदायिक शक्तियों से जो सोच वाली दलों से भी उनकी नहीं बनी। जनता पार्टी में जो जनसंघ का विलय हुआ था, तो उसमें वो दो लोग, मतलब दोनों दलों की दोहरी जो क्या नाम मेंबरशिप की बात आती थी, तो उसको इन्होंने सबसे ज़्यादा मुखर विरोधी यही रहे। और यहाँ तक ये हुआ कि जनसंघ को अलग होना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी का फिर उन्होंने अपना गठन किया। तो एक तो उसमें ये राजनीतिक इच्छा शक्ति उनमें ये थी कि जिस चीज़ से उन्होंने कर दिया तो उसको निभाते भी थे। उनका ये बहुत पक्के ईमानदार आदमी थे, वो तो खाँटी नेता थे वो। और जब चौधरी जाटों में तो उनका बहुत ही बड़ा, जाट तो उनके लिए बहुत ही एक स्पेशल उसमें माना करते थे वो। अच्छा, फिर अब सवाल इस बात का होता है कि इन्हें जो है ये क्यों दिया गया है, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा से तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा बिल्कुल मिलती नहीं है। वो किसान के हितैषी थे, खेती को फेवर में करते थे, खेती का तरक्की को बहुत ज़्यादा चाहते थे। और ये लोग जो है ये कारपोरेट के चाहने वाले, खेती से तो इनका बहुत ही अजीब राग है। अब इसी से अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जो 3 कानून बने खेती के खिलाफ, हो जो खेती के फेवर का उन्होंने दिखाया था कि कृषि रिफॉर्म के जो बिल हैं, उनमें कितनी बड़ी साजिश थी, अब तो वो सब पता लग गई है। 3 लोगों का उसमें था। एक तो शरद मराठे जो यहीं के इंडिया के थे, वो बाहर रहने लगे थे,
तो वो एक कारपोरेट का आदमी हो गया, उसकी विचारधारा कारपोरेट वाली थी। शरद मराठे, अडवाणी जी, अडानी, यही जो आज के हमारे कारपोरेट का सबसे बड़ा आदमी है, और मोदी जी, इन तीन लोगों की सोच थी। और यहाँ वो इतना उसमें रहा कि किसी को पता ही नहीं लगने दिया, इतना बहुत ही मतलब बहुत ही सीक्रेट, टॉप सीक्रेट करके। फिर बाद में तो वो धीरे धीरे वो पता फिर लग ही गई, और फिर उस पर कितना बड़ा किसानों ने वो उनका 1 साल से ज़्यादा उस पर आंदोलन किया, उसमें कितने लोग मारे गए, और उसमें कौन किसान, आम किसान तो इधर उधर के थोड़ी थे, हरियाणा पंजाब के बड़े किसान थे, और पूर्वी वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बाहुल्य, जहाँ ये एरिया जाटलैंड जिसे कहा जाता है, वो किसान लोग थे। खैर वो फिर वो आखिर को उन्हें समझ में आया मोदी जी को कि किसान ऐसे मानने वाले नहीं हैं, 1 साल से ज़्यादा लगातार। खैर ये तो होता है, ये तो हर किसी को समझने की चीज़ है, कोई भी तबका हो। अब छोटी मोटी तरह से सरकार थोड़ी मान जाती है, उन्होंने देख लिया, हालांकि वो बहुत बढ़िया काम किया ना। तो ये किसानी तो बिल्कुल ही ये भी कारपोरेट के हाथ में ही आ जाती, और आम किसान जो हम 70% जो आबादी है गाँव वाली, वो एक तरह से बेकार हो जाती, उसके साथ बहुत बड़ी हकतलफी हो जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अब इस पर सवाल ये कि इनके क्यों देना पड़ा, जबकि इनकी विचारधारा अलग है। इनकी विचारधारा चरण सिंह जी की विचारधारा से बिल्कुल अलग है, उनके दल से अलग है। तो ज़रूरत क्या पड़ी उनके लिए, आज क्या ज़रूरत है? चूँकि इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, और पहले का सा, अब पिछली वाली बात तो भूल जाइए कि आपने मतलब पूरा, जैसे कांग्रेस तो फ्लेक्सिब में रहेगी, कोई भी गठबंधन बने या कहीं कुछ भी हो, क्योंकि उनको तजुर्बा है, उन्हीं के पास कहने को है कि हमने सरकार चलाई है, और उन्हीं से इन्होंने सरकार ली। और बीच में और भी बीजेपी की गवर्नमेंट एक बार अटल जी की भी आई थी, उनसे फिर कांग्रेस की आई, वापस आई। तो अब उसमें इसी से देख लीजिए, खैर 2019 में 16 सीटें कटी थी यहाँ से, यूपी में 16 सीटें जो बीजेपी की नहीं थी, बीजेपी से लगती 64 इन लोगों को थी, और 16 और लोगों, इन लोगों और लोग, उन 16 में 8 सीटें इसी जाटलैंड की थी। जाटलैंड से 8 सीटें बीजेपी से छीनी गई थी, बीजेपी से, और वो सब जीती हुई सीटें थी उनकी, एक भी ऐसी सीट नहीं थी जिसको कि इन्होंने, बीजेपी की नहीं थी, बीजेपी सब में जीती हुई थी, और 8 सीट इनसे निकाली। तो वो चीज़ तो उनके दिमाग में है कि ये जाटलैंड वाला एरिया है, यहाँ की एक तो जाटों का वोट, दूसरे यहाँ की जो जाति व्यवस्था है वो इस तरह की है कि यहाँ पर अगर कोई हमें जाट नेता मिल जाए, और वो भी ऐसा नेता मिल जाए जो सर्वमान्य हो, तो फिर चौधरी चरण सिंह से बड़ा के परिवार से उनका नाती है, मतलब उनके पोते हैं जयंत चौधरी, उनसे बड़ा नेता उन्हें एक और मिलेगा। अच्छा, वो दूसरे उनको फिर उन्होंने उनके लिए 2 सीटें भी दे दी हैं, एक राज्यसभा को कह दिया है, और भारत रत्न की उनकी इच्छा भी थी अपना, और उन्होंने इस तरह से एक तरह से ये चुंगा डाला। और वो उसका इतना असर हुआ कि आज ही उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोगों ने पूछा कि अब आप उसमें जा रहे हैं, तो बोले अब कहने को क्या रह गया, रह ही क्या गया, किस मुँह से मैं मना करूँगा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा। खैर ये चीज़ें तो अपनी जगह पे ये रही। अब सवाल इस बात का देखना है कि इस जो इन्हें मतलब जो अभी इंडिया को छोड़ के एनडीए में आ गए हैं, इससे एनडीए वालों को कितना फ़ायदा होगा, और क्या नाम जयंत चौधरी को कितना फ़ायदा होगा। तो चरण वो ऐसा है, बीजेपी को तो फ़ायदा क्या है, इनकी सीटें, वोट तो मिलेगा, वो उन्हें 2 सीटें दे रहे हैं। अच्छा, दूसरे फिर अब ये मान लिया जाए कि इनके कहने से ही पूरा जाट वो भूल जाएगा जो उसने 1 साल से ज़्यादा संगठन वो किया है, मतलब, और उसको दुनिया भर के खालिस्तानी बताया गया, कहीं कुछ बताया गया कि आतंकवादी बताया गया, और उन्होंने झेला है उसके लिए। और फिर दूसरे जयंत पे खुद ही लाठी चार्ज हुआ था अभी 2020 में, ज़्यादा दिन थोड़ी है, मथुरा के वो हाथरस पे। तो दूसरे अभी वो लड़कियां भी जो इनके जो खिलाड़ी थे जिन्होंने कि मतलब ओलंपिक में और उन सब में मेडल जीते थे, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, उसकी उन्होंने पूरा खुल के ही आखिर को उन्होंने एक क्या नाम धरना प्रदर्शन वो सब किया ओपनली, बिल्कुल क्या नाम वहीं दिल्ली में।
तो उसको तो कुछ सपोर्ट तो कहीं मिली ही नहीं सरकार की, और बाद में इनको बेइज्जत करके हटाया गया, पुलिस ने उन्हें जबरिया वहाँ से हटाया। और आज तक उसकी, जबकि दुनिया भरे की और भी जैसे इन उनके खेल वाले जो है, जो बाहर के विदेशी का नाम ये कोच वगैरह हुआ करते, उन सब ने गवाही दी कि वास्तव में इस तरह से ये सब करते थे ब्रजभूषण सिंह। तो आज तक उस भूषण का कुछ भी नहीं बिगड़ा। मजे की बात ये देखिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो मुकदमा तो उस पर लिखा गया, लेकिन वो कहीं कुछ नहीं, सरकार का इतना वरदस्त रहा। और फिर बाद में तो खैर उन्होंने उसको नहीं, उन्होंने मना किया तो उनके दूसरे आदमी को जीता है, वो उन्होंने ले लिया अपना का नाम, वही रेसलर वाला जो फेडरेशन है। खैर वो चीज़ें दूसरी हिसाब की हो जाती हैं। तो अब ये जाट ये नहीं देखेगा क्या? बिल्कुल देखेगा कि अब मेन चीज़ इनके लिए तो जयंत जी को तो 2 सीटें मिल जाएंगी, अपनी बीवी को लड़ा देंगे, अपना लोकसभा राज्यसभा में नहीं लड़ा देंगे तो एक राज्यसभा दे रहे हैं वो ले लेंगे। तो कौन नहीं जानता इसने आम जाट में कितना, फिर यही अकेले जाट नेता थोड़ी है, जाट नेता तो और भी हैं। उन जाट नेताओं के बीच में भी कितनी वैल्यू है। वो एक सिंपल, अब ये इनका अपना दल चाहे कि मेरा अलग से मेरा वो बना रहे या मेरा कीमत बनी रहे, मेरे दल की स्टैंडिंग बनी रहे और मेरा वोट बैंक भी बना रहे, ये तो संभव नहीं है। पहले तो बीजेपी को कितना फ़ायदा मिलेगा, 2 सीटें इन्हें देके कुछ वोट तो इन्हें मिलेंगे, लेकिन ये जो अलग थे पिछले साल तो ये मिलके अलग लड़ रहे थे, उससे पहले भी अलग लड़ रहे थे, तो इनने क्या रोका? 1 सीट नहीं ना पहले, तब पहले में तो दोनों ना, ये 2 सीटें पिछले बार लड़ रहे थे, पिता पुत्र दोनों हारे, तो उससे पहले भी पिता पुत्र दोनों हारे थे। तो वो खुद ही नहीं जीत सकते हैं तो क्या जिताएंगे? लेकिन चूंकि हर दल सोचता है, उनको भी सोचा कि कुछ वोट हमें मिल जाएगा, थोड़े वोटों से ही फर्क पड़ता है और हमें तो जिताना ही। जब इन्हें 7, बताइए, इंडिया गठबंधन से इन्हें 7, अखिलेश यादव इन्हें 7 सीटें दे रहे थे, तब तो ये और भी ज़्यादा मांग रहे थे। अब इन्हें 2 ही सीटें दी, 3 सीट पे तो लड़े ही है। तो बीजेपी का बड़ा अपना, उसका अपनी समझदारी का राग है। उन्होंने 2 सीटें के लिए, आपके वोट बैंक नहीं रहेगा, आप लड़ोगे ही नहीं तो आपके क्या टच रहेगा पब्लिक से, फिर वोट बैंक आपका क्या रहेगा? और उन्होंने तीसरी आपके रेडीमेड सीट देने को तो तैयार हो गए राज्यसभा को, इसको ये भी खुशी से लेने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जीतने में तो भाई कुछ ना कुछ तो वो रहता ही है, थोड़ी बहुत तो उसमें वो है, कहीं ना कहीं तो डाउट होता ही है कि पता नहीं किस करवट बैठा, कौन बैठा, दूसरे का किस तरह से बन गया माहौल। और फिर वो इंडिया गठबंधन से लड़ाई होगी अब तो यूपी में, तो अब कांग्रेस की छवि दूसरे हिसाब की है। क्यों? अकेले अगर कायदे से देख लिया जाए तो गठबंधन में फ्लेक्सी भी उनकी है, झंडा बरदारी भी कांग्रेस की है, मुख्य भूमिका उनकी है, और उनसे ही चलेगा ही कि मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला कौन है। जिस तरह से बोल रहे हैं उनकी पार्टी में कोई नहीं बोल पाता। जो आज पूरा जितना भी वो बता रहे हैं कि जो सरकार को ना तो वो लोकतांत्रिक है ना वो ही संवैधानिक है, दोनों ही चीज़ों में फ़र्क है। लोकतंत्र में संवैधानिक में फ़र्क होता है, लोकतंत्र में तो ये है कि सरकार के द्वारा चुना हुआ है, उनके प्रति जिम्मेदार है। और संविधान में तो बिल्कुल एक एक चीज़ लिखी हुई है कि आप जो है इस हिसाब से काम करेंगे। वोट लेने वाले का अधिकार भी संविधान में है, और वोट जिस तरह से आप चुन रहे हैं फिर किस तरह से कार्य आप करेंगे, वो सब संविधान में एक एक चीज़ लिखी हुई है, तभी तो ये गणतंत्र है। खैर, अब ये सब चीज़ें, ये सवाल इस बात का होता है कि इनको तो कोई खास फ़ायदा नहीं मिला, अब इनको कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या नाम, जयंत जी को। तो मेरी समझ से जयंत जी को इसमें इंडिया गठबंधन में आके उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी बनी रहती, उनकी पार्टी की आइडेंटिटी बनी रहती, उनका लोगों से ज़्यादा सीटें लड़ते तो ज़्यादा जगह उनका संपर्क होता, ज़्यादा लोगों से उनका टच होता। उन्हें मात्र 2 सीटें मिलेंगी तो उसमें वो कितना कर पाएंगे। और फिर उनके यहाँ जाट नेता भी, और जाट नेता भी तो हैं, वो तो जीते हुए हैं, फिर ये तो हारे हुए नेता हैं, तो इनकी अलग से कौन सी पहचान होगी। तो ये थोड़ी सी बातें को, बड़े वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता, और मैं चूँकि मेरी आदत है, जो मुझे समझ में आता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। खैर चलो, जो भी है, फिर अगले उसमें फिर देखेंगे। नमस्कार।